वेलकम व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से संस्कार एकेडमी एजुकेशन प्लस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस में आज का टॉपिक रहेगा हमारा मैकेनिकल वेव्स या इलास्टिक वेव्स। ठीक है, लेट अस कम ऑन टू द टॉपिक। आप सभी को बता देना चाहूँगा, छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा ध्यान लगा के देखने वाली बात है, क्योंकि टॉपिक बड़ा कभी नहीं, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के बनाया जा रहा है जिससे आपको थोड़ा इजी रहे। मोस्टली स्टूडेंट हैं तो थोड़ा छोटी वीडियो में जल्दी इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, इसलिए बहुत छोटी सी वीडियो होगी। और सबसे अच्छा, यदि आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर या सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जो आपको अच्छी चीज़ मिल रही है तो आपका फ़र्ज बनता है दूसरे को भी हम बताएं। अच्छाई को फैलाओ और बुराई को एक जगह सीमित कर दो। अभिनव, शिवम, काजल, सुरभि, सुबोध, स्नेहा, अंजलि, आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाकी बच्चे जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनसे मैं बता दूँ, यूट्यूबर में शुभम, कार्तिक, कनिष्का, वैशाली, शिवानी, स्नेहा, आप सभी का दी बेस्ट। तो अभी हम अपने विषय पर आ जाते हैं। वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए वही पहले वाली थ्योरी है, अच्छा काम करेगी। जिसे छोड़ के जाना है स्टार्टिंग में ही छोड़ दे, अदरवाइज कम से कम एक वीडियो तो पूरी देखे और तब कोई डिसीजन ले। ठीक है, इससे पहले वेव्स के बारे में मैंने थोड़ा सा बेसिक जो प्राइमरी है छोटे बच्चों के लिए बता दिया था। फिर भी जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट होता है तो उसका थोड़ा बैक से लेना पड़ता है, थोड़ा आगे का बताना पड़ता है कि आगे इसमें क्या आएगा। तो साइंस आज का हमारा टॉपिक हो गया, और साइंस के अंदर हम ले रहे हैं मैकेनिकल और इलास्टिक वेव। मैकेनिकल वेव या यांत्रिक तरंगे बोलते हैं इन्हें, हिंदी मीडियम वालों के लिए वेव को तरंग बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो वेव क्या है ये पहले बताया जा चुका है, पर आज की एक कंसेप्ट जमाने के लिए मैं पहले ही बता दूं। वेव इज ए डिस्टर्बेंस विच प्रोपोगेट्स एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर विदाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर। ये इसकी डेफिनीशन थी, सामने से उतार लेंगे, समझ लेंगे। एक्सप्लेन मैं थोड़ा सा और कर देता हूँ आपको, क्योंकि हिंदी में हम सब थोड़ा अच्छा समझ लेते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स में हम कई बार प्रॉब्लम महसूस करते हैं। तो लेट्स, एक तरीके का डिस्टर्बेंस है, तो मैं पहले आपको डिस्टर्बेंस को समझा दूँ। डिस्टर्बेंस है क्या, ये मतलब डिस्टर्बेंस का तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कंसंट्रेटली। यदि थोड़ा टॉपिक लेफ्ट राइट जाता है तो आप दोबारा एक बार प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आपने कभी पानी का स्विमिंग पूल या तालाब वगैरह देखा होगा, उसमें आप कोई स्टोन फेंको, कोई पत्थर का टुकड़ा फेंको या कोई चीज़ उसमें जब फेंकते हैं तो एक डिस्टर्बेंस पैदा होता है जिससे पानी में थोड़ी हलचल मच जाती है। तो ऐसी घटना को डिस्टर्बेंस कहते हैं, और इससे ही मैं आपको वेव्स के समझाने की कोशिश करूंगा। हालांकि पिछली वीडियो छोटे बच्चों के लिए थी, उसमें मैंने ये चीज़ें नहीं बताई थी, बट अब थोड़ा जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा तो उस हिसाब से हमें थोड़ी क्वालिटी भी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। कई बार छोटे बच्चों की वीडियो होती है जिसमें बेसिक बताया जाता है, तो उसे कंसीडर करना पड़ता है, क्योंकि छोटे बच्चे नहीं समझ पाते इतना। तो ठीक है, तो जब हम स्टोन पानी में फेंकते हैं तो एक डिस्टर्बेंस होती है, और आपने देखा होगा पानी ऐसे लहरों में बहता है, या कभी आप समुद्र किनारे गए तो समुद्र में लहरें आती है, पानी एक बार ऊपर उठता है, फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, कुछ इस तरीके की मूवमेंट यूँ। तो जब हम पत्थर को पानी में फेंकते हैं तो वो जो विक्षोभ होता है, जो डिस्टर्बेंस होती है, हिंदी में विक्षोभ बोलते हैं इसे, तो उससे देखा है पानी बाहर की तरफ भागता है, धीरे धीरे किनारे पर आते आते वो डाउन हो जाता है। जो डिस्टर्बेंस होता है वो लगभग ख़त्म हो जाता है। आप नोटिस किया होगा या अभी आप दिमाग में घुमा कर देख रहे होंगे तो आपको ये बिल्कुल एक रियल इमेज आपके दिमाग में बन रही होगी कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, या कभी आपको जाने का मौका मिला हो समुद्र किनारे, तो समुद्र में देखोगे ऊपर की तरफ जाते हैं तो अंदर बहुत ऊंची लहरें होती है, धीरे धीरे किनारे पे आते बिल्कुल ख़त्म, एक लो लेवल पे आ जाती है। ऐसे ही आपने जब तालाब वगैरह में कभी पत्थर फेंका होगा, तो जहाँ आप पत्थर फेंकते हैं उस सेंटर पॉइंट पर बहुत ज़्यादा उछाल आता है, और धीरे धीरे बाहर की तरफ आते आते वो यूं 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 ख़त्म, वो पहले ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो यूं ये जो डिस्टर्बेंस है, इससे होता क्या है, इस पे इतना मैं गौर क्यों दे रहा हूँ, क्यों इसे इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहीं से ही ये कंसेप्ट बन के आएगा। तो ये समझ में आ गया डिस्टर्बेंस क्या था।
अब है विच प्रोपोगेट्स एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, यानी कि जो ऊर्जा के एक रूप से ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। तो अब ऊर्जा के भी बहुत सारे रूप हैं, ये तो एनर्जी वाले टॉपिक में चला जाएगा, पर ऊर्जा के किसी फॉर्म को वन प्लेस टू अदर प्लेस ले जाता है। अभी मैं समझाता हूँ आपको कैसे। आपने पानी में पत्थर फेंका, आप पहले वहाँ पर एक पत्ता, सूखा पत्ता या पेड़ का कोई पत्ता जो पानी पे तैरने वाली चीज़ है वो डाल दो, ठीक है, और तब आप पत्थर डालो, जोर से फेंक के मारो। जैसे ही आप स्टोन पेल्ट करोगे तो वही डिस्टर्बेंस होगा जो पहले बताया था, और जो मैंने बताया था डिस्टर्बेंस के साथ साथ आपको मोमेंटम, लहरें उठेंगी, जिसे हम कॉमन भाषा में लहरें भी कह देते हैं, वेव्स, ठीक है। तो वो पत्ती उसके साथ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती रहेगी, और धीरे धीरे आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जहाँ आपने वो पत्ती या तैरने वाली कोई पन्नी या कागज़ का टुकड़ा कुछ ऐसा फेंका था, ये कई बार अब कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं वो बोतल फेंक देते हैं, तो वो बाहर की तरफ मूव कर जाएगी, और यदि कंटिन्यू ऐसा होता रहे तो वो आपको बिल्कुल पानी से बाहर मिलेगी। समुद्र में आपने कभी भी देखा होगा सभी चीज़ें बाहर आ जाती है, पन्नी वगैरह कुरकुरे खा के कोई फेंक देता है, या वैसे ऐसी चीज़ें फेंकनी नहीं चाहिए, बट ऐसा अक्सर होता है। पर प्रैक्टिकली अभी हमें ये टॉपिक समझना है तो इसलिए बता रहा हूँ, तो वो आपको बाहर मिलेगी, ठीक है। तो क्या हुआ, इस घटना को देखने से आपको क्या हुआ, पत्ती बाहर की तरफ आ गई, या कोई बिस्कुट का पैकेट जो पानी पे तैरने वाली कोई भी इवन वस्तु थी, या पेप्सी की बोतल थी, कोल्ड ड्रिंक की कोई भी बोतल थी, तो वो बाहर की तरफ आ गई, यानी कि उसका प्रसार हो गया, वो तो मूव कर गई आगे की तरफ, पर पानी अपने उसी लेवल पे रहा। जो हमारा मीडियम था पानी वो सेम लेवल पर रहा, पर जो हमारा मैटर एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन आगे चली गई इस विक्षोभ के कारण। जो ये डिस्टर्बेंस हुआ था, ये शायद अब थोड़ा जल्दी समझने में आ जाए, तो आपने देखा होगा पत्ती या जो भी पानी पे तैरने वाली वस्तु थी वो फॉरवर्ड मूव कर गई, किनारे की तरफ आ गई, बाहर की तरफ। और हुआ कैसे, वैसे आप डाल दो वहीं पे पड़ी रहेगी। जो आपने पत्थर फेंका था या पानी में जो लहरें, जो डिस्टर्बेंस के कारण वेव्स पैदा हुई थी, उसके कारण ये सब हुआ। तो ये आपने देख लिया, वेव इज ए डिस्टर्बेंस विच प्रोपोगेट्स एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर। मैटर हमारा यहाँ पानी में मैटर क्या है, पानी ही है। वैसे मैटर की अलग से भी वीडियो है, कोई देखना चाहेगा। मैटर की 3 फॉर्म होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये लिक्विड फॉर्म में मैटर है। मैटर क्या है, कैसे, ये सब चीज़ें समझने के लिए आप मैटर वाली वीडियो में जा सकते हैं। बट यहाँ पर मुझे सिर्फ इतना ही समझाना है, पानी अपनी जगह पर रहा, पानी तालाब में था, तालाब में ही रहा, किंतु पत्ती तालाब में थी या तैरने वाली चीज़ वो तालाब के बाहर आ गई किनारे पर। समुद्र के किनारे कभी भी जाओगे तो आप ऐसी घटनाएं जरूर देखोगे, या आप नहर हो, आपके आसपास कोई नदी हो, उसमें भी किनारे पर आ जाती है ये चीज़ें। कारण सिर्फ उसके अंदर एक डिस्टर्बेंस पैदा होना और वेव्स। तो ये सब आपने पहली वीडियो में भी समझ लिया, पर पहली वीडियो में मैंने इतना स्पेशलाइज करके नहीं बताया था, क्योंकि पहली वीडियो मेरी छोटे बच्चों के लिए थी। अब जैसे जैसे मैं इसके लेवल पे आगे बढ़ूंगा तो ऐसी छोटी चीज़ें ज़्यादा इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। अप टू कंपटीशन लेवल तक जाते जाते एक एक चीज़ को बारीकी से लाना पड़ेगा। तो वेव्स का यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब बात आती है काइंड्स ऑफ वेव्स। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिकल और इलास्टिक वेव्स। तो काइंड्स ऑफ वेव में 2 तरीके की कैटेगरी डिफाइन की गई है। पहले जैसे मैकेनिकल को दूसरा इलास्टिक वेव्स भी कहते हैं, प्रत्यास्थ बोलते हैं इसे हिंदी में, यांत्रिक तरंगे या प्रत्यास्थ तरंगे। दूसरी कैटेगरी होगी इसकी नॉन मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या नॉन मैकेनिकल पे तो अगली वीडियो में जिक्र होगा। और मैकेनिकल के 2 पार्ट हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। ये भी अगली वीडियो में आएंगे। यहाँ सिर्फ हम मेन फोकस करेंगे मैकेनिकल और इलास्टिक वेव्स पर।
ठीक है, तो अभी आते हैं हम अपने टॉपिक पर, मैकेनिकल वेव्स। थोड़ा इसके बारे में बता देते हैं, नॉन मैकेनिकल। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। वेव्स की डेफिनेशन में आता है विदाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर, यानी कि बिना मैटर के ट्रांसपोर्टेशन के हमारा काम हो जाता है। जो हमारे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर जाता है। बोतल या समुद्र वाले उदाहरण से आप मेरे हिसाब से अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसमें किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती। जैसे उसमें पानी की ज़रूरत पड़ी थी, हालांकि पानी का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ था, बट माध्यम की ज़रूरत पड़ी थी। पानी ही एक माध्यम बना था। जैसे हमने पत्थर फेंका था, एक डिस्टर्बेंस पैदा हुई। यदि वैसे हम पत्थर फेंके तो पानी नहीं होगा तो ज़मीन पर पत्थर क्या करेगा? कहीं भी नहीं जाएगी, पत्ती, कागज़, बोतल, कुछ नहीं जाएगा। तो प्रोपोगेट्स नहीं होगा, यानी कि प्रसार नहीं होगा। एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी की जो फॉर्म है वो मूव नहीं करेगी। समझे? ये था। तो इसमें मीडियम की ज़रूरत होती है मैकेनिकल वेव्स में। ये इसकी डेफिनेशन में भी आएगा। अब नॉन मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दो नाम से जाना जाता है। इसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, अब आते हैं, बस यही इसकी डेफिनेशन है, जो इसीलिए मैंने दोनों एक साथ ले लिए। कोई पूछता है कि मैकेनिकल या नॉन मैकेनिकल या इलास्टिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या डिफरेंस है, तो आप बता सकते हैं। हालांकि इसमें ये क्वेश्चन नहीं दिया मैंने और ना ही ये नोट डाउन किया है, पर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आएगा। तो अब आ जाते हैं मैकेनिकल और इलास्टिक वेव्स। द वेव विच नीड ए मटेरियल मीडियम फ्रॉम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल और इलास्टिक वेव्स। अब इसे समझो, ये क्या है? ऐसी वेव्स जिनको अब प्रोपोगेशन के लिए, प्रसार के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे पानी की ज़रूरत पड़ी थी जब हमने पत्थर को फेंका था, तो इस प्रकार की वेव्स क्या कहलाती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैकेनिकल वेव्स या इलास्टिक वेव्स। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। वही सेम मैंने एग्जाम्पल वेव्स के लिए लिया है, वही आपका मैकेनिकल वेव्स में काम करेगा। ठीक है, क्योंकि ये भी एक वेव्स की ही कैटेगरी है। तो अब दोबारा से आपको एक बार रिपीट करना, वेव्स क्या है? एक डिस्टर्बेंस है जिससे एनर्जी वन प्लेस टू दूसरे प्लेस में ट्रांसपोर्ट हो जाती है विदाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर। जैसे मैंने पहले भी बताया था, हमें अपने घर पर फ्रिज मंगाना है, तो क्या वो आ जाएगा? हमें एक गाड़ी करके लानी पड़ेगी, वो गाड़ी उसे वहाँ तक लेके आएगी। समझ रहे हो मेरी बात? या हमें बाज़ार से कोई वस्तु मंगानी है, तो एक निश्चित साधन के द्वारा वो हमारे घर तक पहुँचेगी। पर वेव्स वाले मैटर में ऐसा नहीं है। पानी हमारा तालाब का तालाब में ही रहा, बट उसके अंदर जो डिस्टर्बेंस एक्टिविटी हुई, उससे हमारा प्रोपोगेशन हो गया, प्रसार हो गया, हमारी चीज़ें किनारे पर पहुंच गई। और छोटा सा उदाहरण, मैं एक छोटा सा उदाहरण और बताऊंगा। कई बार, अभी तो खैर अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं, पहले गाँवों में या कहीं खेलते थे, अभी भी गाँव में बच्चे खेलते होंगे, तो बॉल पानी में चली जाती है, तो उस पर स्टोन पेल्टिंग कर करके उसे किनारे पे पहुंचाते हैं, या वहाँ तक स्टोन नहीं पेल्ट कर सकते तो वही वेव्स वाला फार्मूला यूज करते हैं कि पत्थर फेंको, उसमें अंदर वेव्स पैदा होंगी और वो धीरे धीरे किनारे की तरफ मूव आ जाएगी। 10-20 पत्थर मारने से वो किनारे की तरफ मूव कर जाएगी, यदि वो फ्लोटिंग है, यदि आपकी बॉल तैरने वाली है। ये भी एक छोटी साइंस थी जो हमने बचपन में यूज की। ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ गया वेव क्या है। मैकेनिकल वेव्स वे हैं जिनको अपने ट्रांसपोर्ट प्रोपोगेशन के लिए, प्रसार के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यदि कोई पूछता है मैकेनिकल वेव्स क्या है, नीड मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, दैट इज
मैकेनिकल और इलास्टिक वेव्स आप नोट कर लेंगे। बिल्कुल सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, आसानी से समझ में आने वाली है। बाकी मैंने पूरी मेहनत से आपको समझा दिया है। अच्छी लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके जो दोस्त आपसे दूर हैं, नहीं समझ पा रहे, नहीं पता लग पा रहा, एक तो वो चैनल से वाकिफ़ होंगे और मुझे भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा कि हाँ वीडियो में जान है। ओके, अब आपके कहने के अनुसार पिछली वीडियो में कुछ बच्चों ने कहा था, सुबोध स्नेहा, कार्तिक, अंजलि, सलोनी, विशाखा और भी कई बच्चों ने कहा था कि हमसे कुछ क्वेश्चन भी हो जिसके आधार पे हमें ये पता लगे कि हमने कितनी मेहनत की है। तो क्वेश्चन आज का रहेगा डिफाइन वेव्स, यानी कि तरंग क्या है विद इट्स काइंड। इसकी काइंड्स आपको लिखनी है, ये दो काइंड्स होगी। एंड एक्सप्लेन मैकेनिकल और इलास्टिक वेव्स, इसको एक्सप्लेन करना है। ये डेफिनेशन जो मैंने बताई है, जितना अच्छी तरीके से आप बनाओगे डायग्रामेटिक, या जितना अच्छी तरीके से सुनोगे, जितनी बार सुनोगे, नॉलेज में इंप्रूवमेंट होता जाएगा। आई थिंक थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देता हूँ। वीडियो में साउंड में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लीड लगा सकते हैं और रोटेट करके देखें, थोड़ा बड़ा हो जाता है क्योंकि साधन इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि रेगुलर यूट्यूबर्स तो हम हैं नहीं। ये तो आप लोगों की लॉकडाउन पीरियड में जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनको हल करने के लिए सिस्टम शुरू किया है। बाकी आपका अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, इसलिए आगे फॉरवर्ड होते जा रहे हैं। रेस्पॉन्स कम हो जाएगा तो हम भी थोड़ा कदम पीछे खींच लेंगे। तो ठीक है, आप इसे कर लेंगे। थोड़ा मैं रोक लेता हूँ यहाँ पे। ओके, डन इट। विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, नोट कर लिया होगा सभी बच्चों ने। नहीं तो वीडियो स्टॉप करके आप नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप कर लेना, थोड़ा जूम करके इधर से जैसे भी है दिखा दो। एंड अगेन थैंक्स फॉर शेयर वाचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूले यदि अच्छी लगी है तो। ओके, डन।